हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डीआर चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेज पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी आवर्त बीजी पादपों में जनन, और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कायिक जनन। कायिक जनन जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं हम इसको। तो हमने प्राकृतिक कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में पिछले वीडियो में बात कर ली थी। ये पादप के विभिन्न भागों से हो सकता है, जैसे तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन और जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। आज हम आगे टॉपिक ले रहे हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या फिर आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हमने पढ़ा था कि पौधे के किसी कायिक भाग से नए पादप का विकास होता है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। इसमें एक वर्ड यूज करना हमें मानव द्वारा पौधे के किसी कायिक भाग से यदि नए पादप का विकास करवाया जाता है तो इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन को हम कहेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसकी कुछ प्रमुख विधियां हैं। इन विधियों को हमें ध्यान में रखना है। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसकी प्रमुख विधियों में 3 विधियां आती है। नंबर 1 कृतन, नंबर 2 दाब लगाना और नंबर 3 पे है रोपण। तो ये 3 विधियां मुख्यतः काम में ली जाती है मानव के द्वारा। सबसे पहली विधि है अपने पास कर्तन या कटिंग। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, 2 पादपों के भाग रहते हैं। जैसे पादप जो है इसमें जड़ या तने, पादप के 2 भाग लिए जाते हैं, जड़ या फिर तने को लिया जाता है। जड़ या तने के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं, उपयुक्त आकार के टुकड़े काट लिए जाते हैं। ये टुकड़े लगभग लेंगे अपन 20 से 30 सेमी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उपयुक्त आकार के टुकड़े काट लेते हैं। किस भाग के, जड़ या तने के। इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो काटा हुआ भाग है, जैसे ये मेरे पास कोई पादप था और उसका मैंने ये ऊपर का भाग जो है तने या जड़ का एक भाग काट लिया, और इस कटे हुए भाग को हम अन्य जगह पर ले जा करके इसका रोपण कर देते हैं और ये एक नए पादप का विकास कर देता है, क्योंकि इसमें नीचे वाला जो भाग है उससे जड़ें विकसित हो जाती है और ऊपर पत्तियां निकल करके एक नए पादप का विकास होता है। इस प्रकार से नया पादप बनेगा। हमें इसमें जो जड़ें विकसित करवाने के लिए, हालांकि ऐसे नॉर्मली जड़ें विकसित हो जाती है, लेकिन कुछ पादपों में या फिर हमें जल्दी जड़ें विकसित करवानी है तो हम क्या करेंगे, कुछ पादप हार्मोन जो है इनका उपयोग करते हैं। और ये जो पादप हार्मोन है मुख्यतः 2 पादप हार्मोन काम में लेते हैं। नंबर 1 है IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, और नंबर 2 है NAA यानी कि नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। ये दोनों ही पादप हार्मोन हमें ध्यान रखने हैं। पादपों में जड़ें जो है जल्दी विकसित करने के लिए इन दोनों पादप हार्मोन को काम में लिया जाता है, IBA और NAA। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो कर्तन विधि है इसमें 2 भागों का कर्तन किया जाता है। एक पहला भाग है स्तंभ, तो इसको हम कहेंगे स्तंभ कर्तन। पहली विधि इसमें हो जाएगी स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन में क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी पादप है उसका जो स्तंभ है उसको काट के और अन्य जगह पर उसका रोपण कर दिया जाता है और एक वो नए पादप का विकास कर देता है या संतति पादप का विकास कर देता है। तो इसमें हमें सीधे उदाहरण ध्यान रखना है। गुलाब में ऐसा होता है, गन्ना, अंगूर और बोगनविलिया, इन पादपों में जो है स्तंभ कर्तन जो विधि है वो काम में ली जाती है। डायग्राम के द्वारा आप इसको देख सकते हैं कि स्तंभ कर्तन किस प्रकार से करवाया जाता है। दूसरी जो है अपने पास यहाँ पर मूल कर्तन, यानी कि जो जड़ है उसको काट के फिर अन्य जगह पर इसका रोपण कर देते हैं और वो एक नए पादप का विकास कर देती है। ऐसा कौन से पादपों में होता है, सीधा उदाहरण ध्यान में रखना हमें, नींबू, अमरूद, सेब और
चेरी जैसे पादपों में मूल कर्तन के द्वारा कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। इसका भी मैंने डायग्राम दिया है। तने और मूल जो है इन दोनों की कटिंग करके किस प्रकार से नए पादप का विकास किया जा सकता है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में दूसरी विधि है अपने पास दाब लगाना या लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, स्तंभ या शाखा को मुख्य पादप से बिना अलग किए उसमें अपस्थानिक जड़ों का विकास किया जाता है या इसके निर्माण को प्रेरित किया जाता है। हमने इससे पहले पढ़ा था कर्तन में हम क्या करते थे, स्तंभ या जो मूल है उसको काट के फिर अन्य जगह पर उसका रोपण करते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो स्तंभ या शाखा है उसको बिना काटे ही उसमें अपस्थानिक जो जड़ें हैं उनको प्रेरित किया जाता है विकसित होने के लिए। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ही इसमें जड़ें विकसित हो जाती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे ही इसमें जड़ें विकसित हो जाएगी तो हम उन जड़ों युक्त जो शाखा होगी या जो तना होगा उसको काट के उसका अन्य जगह पर रोपण कर देंगे या फिर मिट्टी में ले जाकर के उसका रोपण कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दाब लगाने में मुख्यतः दो विधियां काम में ली जाती है। पहली विधि है अपने पास टिल्ला दाब और दूसरी विधि है वायु दाब या गुट्टी लगाना, जिसको हम इसके बाद में पढ़ेंगे। टिल्ला दाब जो है इसमें हमें ध्यान रखना है कुछ बातों का, कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है लचीले तनों वाले पादपों में उपयोगी। ये जो विधि है लचीले तने या शाखाएं जिनकी लचीली होती है उन पादपों के लिए खास तौर से उपयोगी होती है, क्योंकि उन शाखाओं को हम मोड़ करके या फिर झुका करके मिट्टी में दबाते हैं। दूसरा हमें इसमें ध्यान रखना है स्तंभ या शाखा जो है उसको झुका करके जमीन में दबा दिया जाता है। अब हम इसको जब जमीन में दबाएंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना हमें। नंबर 1, जैसे इसमें एक या एक से अधिक पर्व संज्ञा जो है वो जमीन में दब जानी चाहिए। जिस भाग को हम दबा रहे हैं, जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि जो भाग दबा हुआ है उसके अंदर पर्व संज्ञा जो है वो जमीन में दबी हुई होनी चाहिए। पर्व संज्ञा क्या होती है, मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है गन्ने का। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी संरचनाएं आपने देखी होगी गन्ने के पादप में, बीच बीच में जो तना होता है या जो शाखाएं होती है उनके अंदर इस प्रकार की संरचनाएं नजर आती है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का, इसको तो हम कहते हैं पर्व। और ये जो भाग है बीच में एक तंतुनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, इस भाग को हम कहते हैं पर्व संधि, जो दो पर्व को आपस में जोड़ती है। एक पर्व इधर हो जाएगा, एक पर्व इधर, तो दो पर्व को जोड़ने वाली संधि हो जाएगी पर्व संधि के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक या एक से अधिक पर्व संज्ञा जो है वो जमीन में दबी हुई होनी चाहिए। क्यों दबी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पर्व संज्ञा है इन्हीं से अपस्थानिक जड़ों का विकास होगा। ये जो पर्व संज्ञा है हम यदि जमीन में नहीं दबाते हैं तो यहाँ से अपस्थानिक जड़ों का विकास नहीं होगा और एक नए पादप का विकास हम नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि इसमें पर्व संज्ञा जो है वो जमीन में दबी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो स्तंभ या शाखा है इसके शीर्ष भाग पर पत्तियां उपस्थित होनी चाहिए। जो हम भाग दबा रहे हैं उसके शीर्ष भाग पर, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो शीर्ष भाग है शीर्ष भाग पर पत्तियां उपस्थित है। पत्तियां उपस्थित होगी तो ये जो दबा हुआ भाग है ये प्रकाश संश्लेषण करेगा और अपस्थानिक जड़ों का जो विकास है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, ये काम करने के बाद में ये जो पर्व संज्ञा हमने जमीन में दबाई थी उन पर्व संज्ञाओं से कुछ समय के पश्चात में अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। जो पर्व संज्ञा है इनसे कुछ समय बाद में या कुछ दिनों बाद में अपस्थानिक जड़ें जो है विकसित हो जाती है और अब इस अपस्थानिक जड़ युक्त जो भाग है उस भाग को काट के इसका अन्य जगह पर मिट्टी में रोपण कर दिया जाता है। इस प्रकार से टिल्ला दाब जो विधि है इसके द्वारा कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, चमेली और मोगरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम हमें ध्यान में रखने हैं। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में
कि चमेली और मोगरा में कायिक प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है, तो टिला दाब विधि के द्वारा जो है चमेली और मोगरा में कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संपन्न होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वायु दाब या गुटी लगाने के बारे में। वायु दाब या गुटी लगाना ये क्या होता है? ऐसे पादपों में ये विधि काम में आती है जो बड़े पादप हैं, जिनकी जो शाखाएं या तना जो है कठोर, काष्ठीय और मजबूत है, जिनको हम झुका करके मिट्टी में नहीं दबा सकते हैं, यदि उसको झुकाएंगे तो वो टूट जाएगा। ऐसे पादपों में जो विधि है उपयोगी है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि वृक्षों में उपयोगी विधि है। इस विधि में हम क्या करते हैं, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक कोई बड़ा वृक्ष है, एक बड़ा वृक्ष है और इस वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं हैं इस तरह का। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर बना देता हूं इसको मैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम क्या करते हैं, जो ये शाखा है, बड़ी शाखाएं होती है इसके अंदर, स्वस्थ और जो मोटी शाखाएं हैं, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसके चारों तरफ की जो छाल है, इस छाल को एक वलय के रूप में काट लेते हैं। जैसे मैं इसको काट के बता देता हूँ आपको। इस तरह से इसकी जो ऊपर की छाल है इसको काट लिया जाता है। काटने पर कुछ इस तरह का भाग दिखेगा आपको। अब ये जो कटा हुआ भाग है, जिसके चारों ओर से हमने छाल को हटा दिया, इस कटे हुए भाग के चारों ओर गीली मिट्टी या फिर गीली जो रुई है उसको चारों तरफ लपेट देते हैं, इस तरह से चारों तरफ लगा करके, और इसको फिर बांध दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर एक कोई पात्र जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा भगवान शिव के मंदिर में आप गए होंगे और कोई बर्तन ऊपर की तरफ लटका हुआ रहता है और उससे बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। तो कुछ इसी तरह की व्यवस्था हमें यहाँ पर करनी है कि यहाँ पर एक हम बर्तन बांध देंगे और इस बर्तन के नीचे हल्का सा छेद करके एक धागे के माध्यम से यहाँ तक बूंद बूंद जो पानी है वो पहुँचाया जाता है। इस पात्र के माध्यम से बूंद बूंद पानी पहुँचाया जाता है। ये जो भाग हमने जिसके चारों तरफ छाल काट के और रुई को लपेटा है, इस भाग को हम कहते हैं गुट्टी। इस भाग को हम क्या कहेंगे, गुट्टी कहते हैं। अब कुछ दिनों बाद, यानी कि मान लेते हैं 4 या 8 सप्ताह बाद में लगभग, ये जो गुट्टी वाला भाग है या जो गुट्टी वाला स्थान है, यहाँ से कुछ अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और ये जो जड़ें निकल जाएगी, इसके बाद में हम इस भाग को यहाँ से काट करके अन्य जगह पर इसका रोपण कर देते हैं। इस प्रकार से अगली विधि हो जाएगी हमारे पास वायु दाब या गुट्टी लगाने के माध्यम से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करवाना। कुछ बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले है, शाखा के मोटे और स्वस्थ भाग से हमें छाल को वलय के रूप में काटना है। दूसरा हमें ध्यान रखना है, छाल रहित जो भाग है उसको गीली मिट्टी या गीली रुई से ढक देना है चारों तरफ से और बांध देना है। ये जो ढका हुआ भाग है ये क्या कहलाता है, ध्यान रखना है, गुट्टी कहलाता है। नेक्स्ट है, गुट्टी पर एक पात्र के माध्यम से बूंद बूंद पानी दिया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इन सभी को। नेक्स्ट है, 4 से 8 सप्ताह बाद में, समय लिख सकते हैं अपने अनुसार, 4 से 8 सप्ताह बाद में लगभग जो गुट्टी है वहाँ पर अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है और उसके बाद में हम क्या करते हैं, जड़ युक्त भाग को काट करके अन्य जगह पर इसका रोपण कर देते हैं। ऐसा किस पादपों में होता है? वैसे तो हमने यहाँ पर ले लिया कि वृक्षों में उपयोगी विधि है,
बहुत सारे वृक्ष हैं, बड़े बड़े पादप में उनमें होता है। एक तो उदाहरण जो अपने कोर्स में दिए हुए उनको देख लेते हैं, लीची है और अनार है। इन पादपों में वायु दाब या गुटी लगाना विधि के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जो मेरा वीडियो है ये पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि मेरे से अधिक विद्यार्थी जुड़ें और उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।